जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे स्कोर बूस्टर का क्लास नंबर 4। अभी तक जो है 3 क्लास करवा दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो क्लास को जा करके देख ले। अगर ये क्लास आप करते हैं तो ना आपको प्रीवियस ईयर करना होगा ना ही नया क्वेश्चन। इसमें हर एक नए क्वेश्चन भी है डाले गए हैं और पुराने क्वेश्चन को भी कवर किए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और देखते हैं पहला क्वेश्चन। दिया गया है ए बी एंड सी कैन डू 1/3 ऑफ योर वर्क इन 15 days, 13 days and 10 days respectively. ये started the work, C joined him after 1 day and B joined them after 3 days of the remaining. For how many days did C work? तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें बोल क्या रहा है ना कि 1/3 काम कर रहा है वो कि ये काम कर रहा है 15 दिन में, बी 30 दिन में और सी 10 दिन में। और ये जो है काम को स्टार्ट करता है तो एक दिन के बाद जो है सी जो है ये को ज्वाइन करता है, मतलब दोनों साथ काम करता है। उसके बाद 3 दिन के बाद जो है वो बी ज्वाइन कर देता है, यानी तीनों जो है एक साथ काम करना शुरू करता है 3 दिन के बाद। तो बोल रहा है सी जो है काम को कितने दिन में कर लेगा। ठीक है, तो देखिए 1/3 है तो कितना, एक काम को कितना दिन में करेगा, ये का निकलेगा आपका 15 या 45, बी का हो जाएगा आपका 90 और सी का हो जाएगा 30। अगर इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 90। इफ़िशियंसी अगर निकालते हैं तो 45 दूना 90, 30 तिया 90 और यहाँ पे 90 कम 90 और ये हो जाएगा आपका 30 तिया 90। अब देखिए फर्स्ट दिन जो है ये काम करता है अकेले, ठीक है, तो यहाँ से जो है 2 काम कर लेगा एक फर्स्ट डे। अब बोल रहा है सेकेंड डे जो है वो काम कर रहा है ये और सी। तो देखिए ये का इफ़िशियंसी 2 है और सी का 3 है, तो कितना हो गया 3 और 2 5 हो गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए ये हो गया। अब बोल रहा है 3 दिन के बाद जो है तो आनी तीसरा दिन भी जो है ये और सी काम करेगा, आनी फिर तीसरा दिन ये और सी काम कर लिया। फिर जो है आपका चौथा दिन जो है कौन करेगा, तीनों करेगा, 3 1 4 और 2 6। ठीक, अब देखिए अब क्या होगा, ये देखिए 3 दिन तक कौन काम कर रहा है, यहाँ पे इन लोग कितना काम कर लिए 3 दिन में, 5 5 10 2 12, तो 90 में से 12 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 78 आ गया। अब बोल रहे हैं सी जो है कितनों दिनों तक काम को किया, तो यहाँ 6 जो बचा है उससे हम लोग डिवाइड करेंगे, तो 6 से करेंगे डिवाइड तो कितना हो गया ये 13। ये 13 ऑप्शन में भी दिया है लेकिन ये आंसर 13 नहीं होगा। देखिए 13 यहाँ आ गया, ये तीनों साथ जब काम कर रहा है तो 13 दिन तक काम किया है। अब हो क्या रहा है कि ये सी जो है वो यहाँ पर भी काम किया है और यहाँ पर भी काम किया, यानी 2 दिन और किया है, तो 13 + 2 यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 15। तो 15 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है कि एक शॉपकीपर जो है ये एक आइटम को सोल्ड करता है कितना, एक 20% के प्रॉफिट पे। हैड ही बॉट 50 रुपये चीपर एंड सोल्ड इट द सेम प्राइस। बोल रहा है कि अगर ये 50 रुपये कम में ख़रीदता और सेम प्राइस पे बेचता तो इसको क्या होता कि 25% का इसको प्रॉफिट हो जाता है। तो कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है आपसे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसका 100 मान लेते हैं सीपी। ठीक है, अब सीपी 100 मान लिए। अब क्या बोल रहा है 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 20% का प्रॉफिट करेंगे तो 120 हो गया। अब यहाँ पे बोल क्या रहा है कि अगर 25% का इसको लाभ होता जब 50 रुपये कम में ये खरीदता, तो दैट मीन्स फिर से एक नया सीपी हम लोग का निकलेगा। तो यहाँ करेंगे क्या 100/125 कर देंगे तो हो जाएगा आपका 25 × 25 से 25 चौके 100 और यहाँ से 24 × 20 से, यानी न्यू जो होगा आपका एसपीओ 24 × 96। ठीक, यानी यहाँ से कितना अंतर हो गया 4 का, और 4 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 50, तो 100 का कितना हो जाएगा, यहाँ कर देंगे 25 से मल्टीप्लाई तो 25 चौके 100,
तो यहाँ भी 25 से मल्टीप्लाई करना होगा, ये 25 पचे 25 से, यानी 1250 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 26 इक्वल टू 2 इंटू 4x प्लस वाई प्लस 3z, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इज वाट। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अगर इस तरह से दिया हुआ, अगर ये बाहर में दिया है, ठीक है, अगर ये बाहर में दिया है तो हम लोग का ये फॉर्मूला आप लोग को पता होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पे ये स्क्वायर कर देते हैं, ये बी स्क्वायर बराबर ये प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, यानी 2 जो है इसके साथ आता है इस फॉर्मूला में। ठीक, तो यहाँ पे आपका क्या है, इक्वल टू है तो लेफ्ट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो करेंगे क्या, यहाँ पे हो जाएगा आपका ये 4x है तो 4x यानी x का वैल्यू जो है आपका 4 आ जाएगा और y का वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका x माइनस 4 का स्क्वायर निकलेगा, दूसरा में y माइनस 1 का स्क्वायर निकलेगा और तीसरा में जो होगा z माइनस 3 का स्क्वायर निकलेगा, यानी z का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। तो इस तरह से जो है आपका ये वैल्यू आ गया है। देखिए यहाँ पे आप पुट कर देते हैं वैल्यू को, तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 5, 5 और 3 8, यानी 8 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है देयर आर 5 नंबर हुज एवरेज इज 72 इफ द फर्स्ट नंबर इज 1/5 ऑफ द सम ऑफ द अदर 4 नंबर, देन द फर्स्ट नंबर इज व्हाट। तो कहने का मतलब ये है कि बोल रहा है कि 5 नंबर का जो है एवरेज 72 है, अगर टोटल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 72 इंटू 5 यानी 360 निकल जाएगा। ठीक है, फिफ्थ नंबर का एवरेज, सॉरी 5 नंबर का होगा, फिफ्थ नहीं हो। ठीक है, इतना हो गया 360 टोटल। अब बोल रहा है फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट को हम लोग मान लेते हैं एक ये, और बोल रहा है कि 1/5 ऑफ द ये फर्स्ट नंबर इक्वल टू 1/5 ऑफ द सम ऑफ 4 नंबर। तो 4 नंबर कैसे निकालेंगे, 5 नंबर का जो है टोटल 360 है, तो 360 में जो है फर्स्ट नंबर ये माने हैं तो इसको ये को अगर हम लोग घटा देते हैं तो 4 नंबर निकल जाएगा, और बोल रहा है कि इसका 1/5। तो चलिए यहाँ से ऐसे कर दिए। अब सॉल्व करते हैं, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 ये इक्वल टू 360 माइनस ये, अब ये अगर लेफ्ट जाता है तो कितना हो जाएगा 6 ये इक्वल टू 360, यानी ये का वैल्यू कितना हो जाएगा 60। तो आपसे पूछ रहा है पहली संख्या क्या होगा, तो पहली संख्या क्या हो जाएगा 60, 60 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दिया है नेक्स्ट कि पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 20 आवर एंड 30 आवर रिस्पेक्टिवली, एंड पाइप सी इज एन आउटलेट पाइप। If all the 3 pipes are opened together, it takes 4/3 hour more the time taken by A and B to fill the tank. A and B are opened together for 7 hours. Then both the pipes are closed and C is opened. Now C can empty the tank in. तो देखिए क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि ये और बी जो है एक आपका फिल करने वाला टैंक है जो कि 20 घंटा और 30 घंटा में ये टैंक को फुल कर देता है, और सी जो है एक आउटलेट पाइप है। अब बोल रहा है तीनों पाइप को अगर ओपन कर दिया जाए तो ये 4/3 घंटा ज़्यादा लेता है, किससे, तो ये और बी को खोलता है उससे। फिर बोल रहा है कि ये और बी को अगर एक साथ ओपन कर दिया जाए 7 घंटे तक, फिर क्या कर रहा है दोनों को बंद कर दिया जाता है और सी को ओपन कर दिया जाता है, तो सी जो है टंकी को कितना देर में खाली कर देगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले एलसीएम निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा 20 और 30 का 60 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से करेंगे तो 20 3 60 और 30 दूना 60। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ से हम लोग को निकालना है टोटल टाइम ए और बी के द्वारा, तो निकालेंगे तो कितना 60/5 करेंगे तो कितना देर हो गया 12 घंटा। ये किसके द्वारा, ये और बी के द्वारा। अब बोला यहाँ क्या है कि ये जो सी है इट टेक्स, अगर तीनों को अगर एक साथ खोला जाए तो ये 4/3 घंटा ज़्यादा लेता है, यानी
ये बी और सी जो है, दैट मीन्स आप इसको लिखना चाहेंगे तो ऐसे होगा ये प्लस बी माइनस सी, चूँकि सी जो आउटलेट पाइप है और ये जो है इनलेट है, ठीक। तो ये कितना ज़्यादा ले रहा है, 4/3। अगर इसको हम लोग जोड़ेंगे तो भारतीय 36 और 4 40/3 हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ से हम लोग करेंगे क्या, अब एक बार और इसको हम लोग को सॉल्व करना होगा। यहाँ पे आपका 3 ठो वैल्यू आ गया, ठीक है। फिर से हम लोग लेंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा 20, 30 और 40/3 आ गया। अब इसका अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं 20, 30 और 40 का, तो कितना हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा टोटल। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं तो इफ़िशियंसी निकालेंगे तो 20 छक 20 से, 30 चौके 20 से, और 40 तिया 20 से, और 3 तिया 3 गुना था तो ये 3 यहाँ पे दिया हुआ है, 3 तिया 9। यानी यहाँ पे देखिए इफ़िशियंसी कितना आ गया, 6, 4, 10 और 9, ये 9 है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे बोला क्या है क्वेश्चन कि ये और बी को एक साथ 7 घंटे तक खोला गया, ठीक है। तो खोल देते हैं इसको, ये और बी को 7 घंटे, यानी 6, 4, 10, 7, 70। तो ये 70 घंटे तक जो है ये और बी को खोला गया, यानी 70 यूनिट जो है इसने भर दिया। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि सी जो है उसके बाद बंद कर देता है, तो सी जो है टैंक को कितना देर में खाली कर देगा। तो देखिए 70 यूनिट इन लोग भर पाया, और तब खाली क्या करेगा, ये 70 यूनिट ही तो करेगा ना, क्योंकि इतना ही भरा है। अब ये सी का एफिशिएंसी निकालना है। अब देखिए सी का एफिशिएंसी निकालना है तो ये और बी कितना, 10 है इसका एफिशिएंसी, और यहाँ पे तीनों का एफिशिएंसी 9 है। तो 10 में से 9 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 1। तो 1 से हम लोग डिवाइड करेंगे इसको, तो 70 आवर जो होगा इसका राइट आंसर होगा, यानी सी जो है टैंक को 70 घंटे में खाली कर देगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है 3 men डू या मच वर्क एज 4 boys डू इन 21 days. In how many days will 9 men and 2 boys complete the same work? तो चलिए कहने का मतलब ये है कि 3 बॉय जो है जितना देर में काम करेगा उतना बॉय भी 4 बॉय काम करेगा, यानी 3 मैन के बराबर जो है 4 बॉय है, ठीक, जो कि 21 दिन में काम को कर लेता है। तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं क्या कि 3 बॉय है, यहाँ पे पूछ क्या रहा है कि 9 मैन और 2 बॉय जो है दोनों मिलके काम को कितना दिन में करेगा। तो देखिए यहाँ से ज़्यादा हम लोग को क्या आसानी होगा कि 3 मैन को जो है 9 मैन में कन्वर्ट करने में ज़्यादा आसानी होगा, ठीक है। तो 3 मैन बराबर अगर यहाँ पे है आपका 4 बॉय, तो यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तिया 9 मैन यहाँ हो गया, तो यहाँ भी तो 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4 तिया 12। तो ये हो गया आपका 12 बॉय, 9 मैन बराबर कितना हो गया, 12 बॉय, 12 बॉय और 2 बॉय, तो टोटल कितना हो गया, 14 बॉय। अब हम लोग बॉय में निकाल रहे थे तो क्या करेंगे, ये जो टोटल डेज दिया है 21, तो वो बॉय का जो वैल्यू दिया हुआ है फर्स्ट में उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 21 इंटू 4 कर देंगे तो टोटल को वर्क कितना हो जाएगा, 84। तो 84 को जो है यहाँ हम लोग 14 से डिवाइड करेंगे, तो अगर डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 छक 84, यानी 6 दिन में ये काम को कंप्लीट कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है ये बॉट या साइकिल एंड सोल्ड इट टू बी एट ए प्रॉफिट ऑफ 1000 रुपीज़, बी सोल्ड एट इट टू सी एट 5% लॉस, सी सोल्ड इट टू डी फॉर 10,450 एट 10% प्रॉफिट। इफ डी हैड बॉट द साइकिल डायरेक्टली फ्रॉम वेयर ये हैड बॉट देन हाउ मच अमाउंट वुड ही हैव सेव्ड। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो है बी को बेचता है तो 1000 रुपये की प्रॉफिट होता है, और बी अगर सी को बेचता है तो 5% का लॉस होता है, और सी अगर डी को बेचता है तो 10% का प्रॉफिट होता है, और कितना में बेचता है, 10,450 रुपये में। तो बोल रहा है कि ये जहाँ से साइकिल ख़रीदा था वहाँ से अगर डी खरीदता है तो कितना पैसे का बचत होता, ठीक। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, जो है हम लोग लास्ट से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सीपी कितना हो जाएगा, सीपी ऑफ सी निकालना है अगर,
तो आपका हो जाएगा 10,450 इंटू 100/110। अब यहाँ से अगर काटते हैं तो 11,99 और 11×5 = 55, यानी कितना हो जाएगा 9,500। ठीक। और अगर बी का निकालना है तो बी के लिए करेंगे क्या, CP ऑफ बी। CP ऑफ बी जो होगा वो आपका हो जाएगा, यहाँ पे 5% का लॉस हो रहा है ना, तो CP ऑफ बी जो होगा वो हो जाएगा आपका 9,500 इंटू 100/90। 95, 5% का लॉस हो रहा है तो 95 हो जाएगा। यहाँ से ये कटा तो ये कितना हो जाएगा आपका 10,000। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे आपका 10,000 हो गया CP ऑफ बी। अब निकालना हम लोग को CP ऑफ ये। अगर CP ऑफ ये निकालना है तो देखिए ये कितने पे प्रॉफिट हो रहा था 1,000 रुपये का, तो 10,000 में से 1,000 घटेगा तो कितना हो गया ये 9,000, यानी CP ऑफ ये जो है, यानी ये का CP 9,000 हो गया। अब बोल रहा है कि जितना मैं D खरीदता और C के प्लेस पे अगर खरीदता D तो कितना का बचत होता। तो देखिए D कितना में खरीद रहा है 10,450 में, और P कितना में 9,000 में। तो अगर इसका हम लोग घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1,450, यानी अगर डी जो है जहाँ से ये खरीदता है वहाँ से खरीदता तो इसको 1,450 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है 4 साल पहले द रेशियो एज ऑफ ए एंड बी, यानी ये और बी का जो है एज का रेशियो दिया हुआ है 3:5, और 6 साल बाद जो है इसका एज का रेशियो दिया हुआ है 2:3। तो बोल रहा है व्हाट इज़ द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। तो चलिए 4 साल पहले हम लोग पहले करेंगे। तो 4 साल पहले इसका रेशियो कितना होता है 3:5, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका प्रेजेंट एज आ जाएगा। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि प्रेजेंट एज के 6 साल के बाद इसका रेशियो कितना हो जा रहा है 2:3। जब ऐसा रहे तो हम लोग को करना क्या है कि यहाँ पे अंतर देख लेना। ठीक है, कितना का अंतर दिया हुआ ये दोनों के बीच का 2, और यहाँ पे कितना है 1। तो करेंगे क्या, दोनों को हम लोग को बराबर करना होता है पहले। तो ये हो जाएगा आपका 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 दूना 4 और 3 दूना 6। अब ये रेशियो से आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक, यहाँ पे कोई मतलब नहीं आनी। अब हम लोग को ये रेशियो देखना है और ये रेशियो देखना है। ठीक, अब देखिए यहाँ 5 में से 6 गया तो कितना बच गया 1। तो देखिए यहाँ पे 1 का वैल्यू जो होगा वो 4 साल यहाँ और 6 साल यहाँ, यानी 1 का वैल्यू आपका हो गया 10। अगर 1 का वैल्यू 10 हो गया तो अगर प्रेजेंट एज से पहले वाला अगर हम लोग लेंगे तो उसमें हम लोग को 8 जोड़ देना होगा तो हम लोग का प्रेजेंट एज निकल जाएगा। या तो अगर प्रेजेंट के बाद वाला लेंगे तो 12 साल हम लोग को घटा देना होगा, क्योंकि ये 6 साल दोनों का 6 साल घटेगा। ठीक, तो चलिए यहीं पे हम लोग सॉल्व कर देते हैं, इसी को ले लेते हैं। ठीक है, प्रेजेंट से पहले का तो ये 10 था और ये 5 3 8 हो गया। टोटल सम पूछा यहाँ पे, देखिए आयु का योग। तो 5 3 8 और यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 80 हो गया, और 4 दूना 8 ऐड होगा क्योंकि ये 4 साल पहले है तो ये 8 ऐड कर दिए तो 80 और 8 कितना हो गया 88। तो 88 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे अगर आपको ये वाला लेना होता, ठीक, तो देखिए यहाँ से भी आपका बन जाएगा। जैसे 6 4 10 हो गया, 10 दे हैं 100 हो गया। यहाँ पे 100 में से आपको कितना घटाना है 12, चूँकि 6 साल है। अब प्रेजेंट एज हम लोग को पीछे पहुँचना है तो 12 इसमें हम लोग घटा देंगे तो यहाँ से भी कितना आ गया 88। तो जो आपको इच्छा करे वो वहाँ से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है ट्रायंगल ABC में एंगल ये जो है 66 डिग्री है, एंगल B 50 डिग्री। बोल रहा है बाइसेक्टर ऑफ B एंड C मीट एट P, देन BPC और PCA का वैल्यू क्या होगा, यानी BPC प्लस PCA। तो चलिए पहले हम लोग फिगर बनाते हैं। कभी भी अगर आपसे ये
ज्योमेट्री का क्वेश्चन पूछता है तो कोशिश ये करना है कि फिगर बना ले। फिगर बनाने के बाद जो है ना क्वेश्चन गलती होने का चांसेस कम होता है। चलिए ये बोल रहा है, अब बोल रहा है बी और सी का बाइसेक्टर, यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 50, सॉरी ये हो गया आपका 66 डिग्री और ये हो गया आपका 50 डिग्री। ठीक, अगर इतना हो गया, अब देखिए करना क्या है, ये 50 यहाँ पे हो गया आपका 126, 116 हो गया। अगर ये दोनों का सम जो है वो 116 हो गया तो ये कितना बचा हुआ जो होगा वही होगा, तो ये हो गया आपका कितना 64 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बोल रहा है एंगल बाइसेक्टर, तो यहाँ से बी को काट रहा है और यहाँ सी को, और यहाँ पे जो मिला रहा है पॉइंट वो है पी, और ये का वैल्यू कितना दिया है 66 डिग्री। अब यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, यहाँ का निकाल लेंगे। अब यहाँ का निकालना होगा तो क्या करते हैं हम लोग, 90 प्लस ये बटे 2 यानी 33 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 9 और 3 12, 123 हो जाएगा, यानी एंगल बी पी सी जो होगा वो 123 डिग्री हो गया। अब बोल रहा है पी सी ए, तो एंगल बाइसेक्टर में क्या होता है, आधा आधा बांटता है, तो इधर इस आपका टोटल 64 है तो इधर कितना हो जाएगा 32, तो यहाँ 32 अगर ऐड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, इसके अकॉर्डिंग, ठीक, तो कितना हो जाएगा 155, यानी 155 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया कि अमित जो है वो 20% सेव करता है अपने इनकम का, उसका इनकम जो है 38% से बढ़ जाता है और एक्सपेंडिचर जो है 60% से बढ़ जाता है, तो बोल रहा है सेविंग में इंक्रीज और डिक्रीज क्या होगा वो बताना है। तो चलिए 100 है, 80 ये खर्च कर दिया, इसके पास बच गया 20। अब बोल रहा है कि इस पर 38% बढ़ा दिया जा रहा है, तो कितना ये हो जाएगा 138, और इसका एक्सपेंडिचर 60% से बढ़ा दिया जा रहा है, यानी 8 छक 48, यानी ये हो गया आपका 128। अब इसमें अगर हम लोग घटाते हैं तो कितना हो जाएगा 10, यानी डिक्रीज हो रहा है इसका सेविंग में। तो कितना डिक्रीज हो रहा है 10, किस पे 20 पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 100, यानी 20 पच्चे 100, तो 10 पच्चे 50, यानी 50% जो होगा इसमें डिक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया है एक रेक्टेंगल का 21 और 20। अब बोल रहा है इसका पेरीमीटर जो है 164 है, तो डायगोनल का लेंथ आपसे पूछ रहा है। तो सॉल्व करते हैं इसको। होता क्या है, इसका पेरीमीटर बराबर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो लेंथ प्लस ब्रेथ इसको x हम लोग मान लेंगे, तो कितना हो जाएगा 20 और 20 40, 41x इक्वल टू 164। यहाँ से अगर हम लोग काटेंगे तो 41 चौके और x बराबर कितना हो गया, ये 2 हो गया। अब बोल रहा है डायगोनल, तो चलिए पहले फिगर बनाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, ये डायगोनल आपसे पूछ रहा है, ये मान लेते हैं ये 21 है, तो 21 दूना 42 यहाँ हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 20 दूना 40। अब ये डायगोनल बना पूछ रहा है, तो ये क्या होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है अगर डायगोनल खींचते हैं तो आप पढ़े होंगे कि ट्रिपलेट होता है 20, 21 और 29। अब इसका मल्टीपल में ये 2 गुना करे, 3 गुना करे, 4 गुना करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसका ट्रिपलेट है तो है। अगर 20 और 21 यहाँ पे इसका मल्टीपल यहाँ दिया है, तो 29 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 58, यानी 58 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इज़ 15%, टाइम दिया है 2 ईयर, और इसका इंटरेस्ट टोटल कितना दिया 2700। फिर बोल रहा है कि कंपाउंडेड एनुअली जो है लगाना है किस पे, जो भी आपका प्रिंसिपल यहाँ से आएगा ये सिंपल इंटरेस्ट से, वो रहेगा प्रिंसिपल, सेम टाइम पीरियड ऑफ टाइम रहेगा और सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। तो इसका SCI क्या होगा, तो CI आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग निकालते हैं प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल बराबर क्या होता है, SI बराबर हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं ना,
PRT/100, PRT/100, तो यहीं से हम लोग का निकल जाएगा। SI दिया हुआ है 2700, प्रिंसिपल आपसे पूछ रहा है, रेट दिया है 15% और टाइम दिया है 2 साल बाई 100। तो चलिए यहाँ से जो कटेगा उसको काट देते हैं। 5 तिया 15 और यहाँ से हो जाएगा 9 तिया 27। अब यहाँ से अगर हम लोग काटेंगे तो 5 दूना 10 और यहाँ से 1 जीरो कट गया, काम खत्म। यहाँ 2 जीरो बचा था, 1 जीरो यहाँ, यानी प्रिंसिपल जो आपका आ गया वो कितना आ गया, 9000। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 2 साल का जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट रहता है तो करते क्या है, इसका जो होता है रेट उसका स्क्वायर करते हैं। तो 15 का स्क्वायर कितना हो गया, 225। तो 2 डिजिट लिखते हैं, ठीक है, और 2 जो बच गया वो कैरी बच गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 15 दूना 30 और 2 32, यानी 32.25 हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट रेट 2 साल के लिए। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए ये डेसिमल नीचे तो डिवाइड में 100 भी होगा ना। अब हम लोग का यहाँ से इस तरह से हो जाएगा 9000 इंटू 32.25%। ठीक है, अब देखिए ये डेसिमल अगर हटेगा तो नीचे 2 जीरो आएगा। अब क्या हो गया, ये परसेंटेज जो है ये भी कटेगा, तो यहाँ से फिर से 2 जीरो आएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए अब जो कटेगा उसको काट देते हैं, 2 जीरो और एक यहाँ से 3 जीरो, तो यहाँ से भी 3 जीरो काट देते हैं। यहाँ से भी अगर कटेगा, यहाँ पे नहीं कट रहा है, 5 बार में कटेगा, तो 2 पचे 10, यहाँ हो गया 6 पचे 30, 4 पचे 20 और 5 पचे 25, इतना आ गया। ठीक, अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 पचे 45 का 5, 9 चौके 36, 36 और 4 40, बच गया 4, 9 छक 54 और 4 58, इतना हो गया बटे 2। अब इसको हम लोग काट देते हैं, तो हो क्या जाएगा, ये हो गया आपका 29 दूना 58। ठीक है, अब 290 हो गया और 2 दूना 4, ये 2 बच्चे 10, यानी 2902.5 जो होगा वो हो जाएगा आपका CI। ऑप्शन नंबर कहाँ दिया हुआ है, 2902, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिया है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ k 341k 145k सो दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो कहने का मतलब ये है कि k का पॉसिबल वैल्यू ज्ञात करना है जो कि ये नंबर गिवन है, ये 3 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। तो इसका रूल क्या होता है, सम जो है 3, 6 या 9 आना चाहिए। तो यहाँ से देखिए, यहाँ 3 हो गया, ये ख़त्म हो गया, 4 और 5 9 ख़त्म हो गया, 4 5 और 1 6, 6 आया तो ये भी ख़त्म हो गया। अब k का वैल्यू क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है और 9 हो सकता है। ठीक, अब बोल रहा है इसका सम, तो इसका सम हम लोग कर देते हैं, 3 और 6 9 और 9 18, तो 18 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया व्हेन x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर इज 64 81 85 109 देन द नंबर शो ऑब्टेन दिस ऑर्डर इन प्रपोर्शन, व्हाट इज द मीन प्रपोर्शन बिटवीन x + 3 एंड 2x - 1। तो इसका एक रूल ये होता है कि 64 - x बाय 81 - x इक्वल टू, ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है इसलिए माइनस लिखे, अगर ऐड होता तो ऐड करते। ठीक है, 85 - x और यहाँ हो जाएगा 109 - x। ये आपका फर्स्ट रूल है, यहाँ से x का वैल्यू आप निकाल लीजिए और फिर पुट कर दीजिए। ठीक है, ये आपका क्या होता है, थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाता है। दूसरा तरीका जो है जो आसानी से बनता है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। करेंगे क्या, 64 माइनस नहीं, यहाँ पे लिखेंगे 81 इक्वल टू 85/109। अब यहाँ से देखते हैं कितना अंतर दिया हुआ है, तो 85 15 और 9 कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17, 14 और 64 और 17, यहाँ हो गया 17।
तो 17 में से 24 अगर हम लोग घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 7। अब 7 का वैल्यू यहाँ पे करेंगे क्या, 24 जो है गुने 64 कर देंगे और 17 गुने 85 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना, 24 इंटू 64 माइनस 85 गुने 17। ठीक है, अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो करना होगा, कोई उपाय नहीं है। 24 छक 44 से 1440 और 24 छक 96 आने कितना हो जाएगा, 1536। यहाँ से कितना हो गया आपका 1536 माइनस 17 8 36 से और 17 पचे 85, तो 17 8 36 से और 17 पचे 85, यहाँ से ये हो गया तो 1445 आने 1445। इस तरह से जल्दी से थोड़ा सा आपको करना होगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 45 और 15, 45 और 55। ठीक है, या तो ये डायरेक्ट आप कर सकते हैं, 6 में 5 1, 13 में 4 9, 9 ही बचा। ठीक है, यानी 91 बच गया, यानी 7 का वैल्यू कितना आ गया, 91। तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 13। यहाँ से 13 गुना है। ठीक, 13 सतह 91, यानी 1 का वैल्यू यानी x का वैल्यू जो है वो 13 आ गया। x का वैल्यू अगर 13 आ गया तो अब हम लोग को पूछ क्या रहा है कि मीन प्रपोर्शन क्या होगा जो गिवन इक्वेशन में दिया है। तो 13 और 3 16। मीन प्रपोर्शन का रूल क्या होता है, रूट अंडर ये भी। तो अंडर ये का वैल्यू कितना हो गया, 16, और b का 13 दूना 26 में 1 25। यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, यानी 4 पच्चे 20। तो 20 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया एवरेज ऑफ 15 नंबर इज 30 वाइल 13 ऑफ दिस नंबर इज 32। बोल रहा है दो नंबर जो है वो इक्वल है, तो बोल रहा है हर एक नंबर जो है दोनों वो कितना कितना होगा। तो कहने का मतलब ये है कि 15 का एवरेज 30 है, तो 15 तिया 45, टोटल कितना हो गया 450। वो कितने नंबर का, 15 का। और 13 नंबर का जो है एवरेज कितना दिया, 32। तो यहाँ से अगर हम लोग करेंगे तो 32 320 और 96 आने आपका हो जाएगा 416। ये हो गया आपका 416। ठीक, अब बोल रहा है दो नंबर जो है उसका वैल्यू निकालना है और दोनों इक्वल होना चाहिए। तो 13 में 2 गया, 15 में 13 गया तो 2, और यहाँ से अगर हम लोग घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 34 और 16 होता है आपका 50, यानी 34। तब 2 का वैल्यू और 34 आया तो दोनों का इक्वालिटी बोल रहा है, प्रत्येक संख्या बोल रहा है। तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 17। तो 17 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन 34 भी दिया है, ये कन्फ्यूज करने के लिए, क्योंकि लोग क्वेश्चन हड़बड़ी में देखते नहीं और गलत करके निकल जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आराम से पढ़ के टिक करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन 80% एंड 60% ऑफ द सेम ऑफ द नंबर इज़ 135। यानी मान लेते हैं एक नंबर जो है वो 100 है, इसका बोल रहा है कि 85% 80% और इसी नंबर का 65%। ठीक है, इसका डिफरेंस 135 है। आनी करेंगे क्या, ये दोनों का अंतर निकलेगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 15। 15 का वैल्यू दिया हुआ 135, तो 15% का अगर वैल्यू 35 दी 135 दिया है तो 100% का कितना हो जाएगा, 15 9 35 से, तो 100% का वैल्यू हो जाएगा आपका 900। अब बोल रहा है उस संख्या का 49% कितना होगा, तो 900 का 49% आपसे पूछ रहा है। तो 900 का 49%, यहाँ से 2 ये 2 जीरो कटा, अब 49 इंटू 9 करेंगे तो हो जाएगा 441, यानी 441 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है ए प्लस बी का वैल्यू 3/4, ए बी का वैल्यू 1/8, आपसे पूछ रहा है इसका वैल्यू। इसको हम लोग लिख क्या सकते हैं, ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 प्लस ये बी जो है कॉमन ले लेंगे तो बच कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है,
चलिए अब सॉल्व करते हैं। ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहले वैल्यू निकलेगा, तो इसको क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 तिया 9 और 4 चक 16 यानी 9/16 इक्वल टू ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये बी, तो ये बी का वैल्यू कितना दिया 1/8, तो 1/8 कर दिए। अब यहाँ से मेरा ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकल जाएगा। ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, यहाँ से अगर हम लोग काटते हैं या तो नहीं भी काटेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखिए नीचे यहाँ पे 8 है, ऊपर हम लोग को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी 2, तो नीचे भी 16 हो जाएगा। और इधर साइड अगर प्लस में है तो लेफ़्ट करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी ऊपर कितना बच गया 2 दूना 4, तो 9 में 4 गया तो 5, यानी 5/16 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग को निकालना है ये का पावर 4 प्लस बी का पावर 4, तो फिर से हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा आपका 256 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 256 और ये का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 प्लस 2 इंटू ये स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो ये स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर यानी हो जाएगा आपका 1/64। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आपको यहाँ का वैल्यू निकालना है, तो निकालते हैं। यहाँ से कितना हो जाएगा, ये आपका 64 चौके 4 बार में जाएगा, तो यहाँ भी 4 बार में चला जाएगा, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 25 में 8 गया तो कितना बच गया 17, यानी ये स्क्वायर प्लस बी का ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 बराबर कितना हो जाएगा 17/256। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब जो वैल्यू हम लोग पुट करेंगे कितना हो जाएगा, ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 जो है 17/56 आ गया, और ये भी कितना हो जाएगा 1/8 इंटू ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू 5/16। अब देखिए यहाँ 256 है और ये 16 8 28 यानी 128। अब अगर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करते 256 हो गया, तो 2 से अगर नीचे किए मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 2 से होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका 256 हो गया। अब यहाँ हो गया आपका 17 और ये 5 दूना 10, 17 और 10 27, तो 27/256 आ गया, यानी यही जो होगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि ट्रायंगल एबीसी में एंगल ये जो है 66 डिग्री है, ये और सी को प्रोड्यूस किया जाता है डी और ई पे। फिर बोल रहा है बाइसेक्टर ऑफ सी बी डी एंड बी सी ई जो है मीट करता है एक पॉइंट ओ पे, तो बी ओ सी का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे जो है इस तरह से फिगर बन जाएगा। ये हो गया आपका ये हो गया बी, ये सी, ये डी और ये हो गया आपका ई। ठीक, अब यहाँ से जो है आपका बोल रहा है कि इस तरह से बाइसेक्ट करेगा ओ पे, और बी ओ सी का वैल्यू पूछ रहा है, यानी इसका वैल्यू पूछ रहा है। ये दिया हुआ आपका 66 डिग्री। तो देखिए इसमें होता क्या है, आपका बी ओ सी एंगल बी ओ सी बराबर होता है 90 माइनस ये बटे 2। अगर यहीं पे अंदर पे यहाँ पे बाइसेक्ट करता तो आपका प्लस हो जाता है। ठीक है, तो बी ओ सी 90 माइनस ये कितना दिया हुआ है 60, तो ये हो गया 33। अगर इसको हम लोग हटाएंगे तो कितना हो गया 57, तो 57 डिग्री जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पे ये ऑप्शन गलत दिया है, इसको सुधार लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया हुआ है द एरिया ऑफ ट्रायंगुलर प्लॉट हुज साइड आर 100 मीटर 105 मीटर एंड 145 मीटर इज इक्वल टू द रेक्टेंगुलर फील्ड हुज साइड आर इन द रेशियो ऑफ 7:10 द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज। तो देखिए अब यहाँ पे एरिया बोला है, तो एरिया यहाँ पे हम लोग चेक कर लेंगे कि ट्रिपलेट है या नहीं। अगर ट्रिपलेट नहीं है तो हम लोग हीरोन फार्मूला लगाएंगे। तो देखते हैं इसको पहले काट करके। तो ये हो गया 20×5 100, 21×5 75 से और 29×5 145। तो देखिए 20
21 और 29 का एक ट्रिपलेट होता है। ठीक, तो यहाँ से जो है मेरा एक काम आसान हो गया कि एरिया जो है वो निकल जाएगा आसानी से। तो होता क्या है, एरिया बराबर राइट एंगल ट्रायंगल का 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो करेंगे क्या, ट्रायंगल का एरिया बराबर 1/2 इंटू 20 इंटू 21 इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर होगा। तो इसका रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 7x इंटू 10x, यही होगा। अब यहाँ से हम लोग काट देते हैं, 2 दें 20, यहाँ से ये 10 और ये 10 कट गया। अब यहाँ से कितना बच गया, 7 तिया 21। अब देखिए 3 बच गया, लेकिन यहाँ पे हम लोग एक गलती और किए थे कि यहाँ पे 5 का मल्टीपल था उसको नहीं लिखे थे, यानी 5 2 बार अगर इसमें भी 5 आएगा और इसमें भी 5 आएगा तो कितना हो जाएगा ये 25। तो 25 इंटू 3 और आता है यहाँ पे हम लोग का, जो कि हम लोग नहीं लिखे। ठीक, यानी एक्स स्क्वायर का वैल्यू जो है इतना आ गया। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5√3। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि परिमाप क्या होगा। तो परिमाप बराबर कितना हो जाएगा, 2 इंटू एल प्लस बी होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। तो ये कितना हो जाएगा, 7 10 17, 17 हो गया। अब दोनों में x, ये 5√3 ऐड होगा, इसलिए इसको हम लोग क्या किए, दोनों को जोड़ करके यहाँ पे x को कॉमन ले लिए और 5√3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अब देखिए 5 गुना 10 और ये 17, यानी 170√3 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया फाइंड द नंबर नियरेस्ट टू 34581 विच इज डिविजिबल बाय 9। तो बोल रहा है नियरेस्ट नंबर बताना है इस नंबर का जो 9 से डिविजिबल हो। तो इस तरह का क्वेश्चन में कोशिश करना है कि मेरा ऑप्शन से सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो चलिए मिलाते हैं ऑप्शन को। अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि सम जो है वो 9 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ से 9, 5 4 9, 8 और 3 11, तो ये तो नहीं होने से रहा। यहाँ फिर करेंगे तो 5 4 9, 8 3 11, यानी ये भी नहीं होगा। ये हो गया 4 3 7, 7 2 9, एक हो गया यहाँ से। ठीक, 5 और 8 13, तो ये भी नहीं होगा। तो बच गया ऑप्शन नंबर डी। तो डी जो होगा यही राइट आंसर होगा। अब मिलाते हैं कि ये होगा या नहीं होगा। 4 और 5 9, 7 8 15, 15 3 18, 18 को जोड़ेंगे तो 8 और 1 9। यही आपका वेरीफाई कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से जो है आपका क्लास एंड होता है। उम्मीद है आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।